नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये फिलॉसफी के ऊपर मेरा 7वां वीडियो है और इस वीडियो में आप लोग को सांख्य दर्शन के बारे में बताऊंगा। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल जी हैं और साथ ही इन्हें सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत का भी प्रतिपादक माना जाता है। इस वीडियो में आप लोग को सांख्य दर्शन का परिचय, प्रकृति और पुरुष का स्वरूप, सांख्य के प्रमुख सिद्धांत और सत्कार्यवाद के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोग किसी भी स्टेट के पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो सांख्य दर्शन है उसमें जो सांख्य शब्द है उसका मतलब होता है ज्ञान से। सांख्य का मतलब क्या चीज़ होता है दोस्तों? ज्ञान से लिया गया है। और सांख्य दर्शन में हम लोग मेनली प्रकृति, पुरुष और फिर सृष्टि और क्रम बंधनों व मोक्ष कार्य कारण सिद्धांत का सविस्तार वर्णन किया जाएगा। तो इसमें हम लोग को मेनली देखना क्या क्या चीज़ है सांख्य दर्शन में। एक प्रकृति को देखेंगे, एक पुरुष को देखेंगे और प्रकृति और पुरुष से मिल करके बनेगा क्या? सृष्टि। और फिर कैसे सत्कार्यवाद का सिद्धांत है उसके बारे में देखेंगे, जिससे अपना को पूरा सांख्य दर्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन लिखा था दोस्तों, उसमें कुल 6 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? कुल 6 अध्याय थे। और दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति पुरुष की विवेचना करके पृथक पृथक स्वरूप को दिखाना है। जैसे आप लोग को वीडियो आगे बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कपिल जी ने क्या किया है, पुरुष और प्रकृति को अलग अलग रखने की बात कही है। और कैसे अगर प्रकृति और पुरुष अलग अलग होंगे तो दुख जो होगा वो दूर हो जाएगा। और जब दुख दूर हो जाएगा तो हम लोग दुख में फंसेंगे नहीं, और दुख में फंसेंगे नहीं तो हम लोग को भारतीय दर्शन का अल्टीमेट मोटो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो हमको क्या हो जाएगा दोस्तों? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और इस फ्लो चार्ट को समझने से पहले आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो सांख्य शब्द है उसकी उत्पत्ति है दोस्तों संख्या शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? संख्या शब्द से हुआ है। और संख्या शब्द जो है वो सांख्य धातु में सम उपसर्ग लगा करके बनाया गया है। संख्या शब्द में सम उपसर्ग लगा करके सांख्य बनाया गया है, और जिसका अर्थ होता है साम्यक ख्याति। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं इस फ्लो चार्ट को थोड़ा अच्छे से। याद रखिएगा, जो कपिल जी ने है उन्होंने पुरुष और प्रकृति को अलग अलग माना है। ठीक है, जो पुरुष है वो अलग है और प्रकृति क्या है? अलग है। और जो पुरुष है वो चैतन्य है। पुरुष को एकदम शॉर्ट में समझो ना तो पुरुष मतलब क्या होता है? आत्मा। पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा से। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक चोर में भी आत्मा है और एक पुलिस में भी आत्मा है। तो क्या चोर की आत्मा उसको चोरी करने के लिए कहती है? नहीं भैया, तुम लोग जो भी कर रहे हो इस दुनिया में वो सर्व का सर्व तुमसे प्रकृति करा रहा है। प्रकृति रहने के लिए जड़ है। प्रकृति वास्तव में क्या है? जड़ है। लेकिन जड़ होने के बाद भी क्या है? सक्रिय है। इस चीज़ को समझ आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ। जड़ मतलब होता है जो निष्क्रिय टाइप से रहता है। लेकिन जो प्रकृति है यहाँ जो बताया गया है वो जड़ है, लेकिन वो क्या है? सक्रिय है। और जो पुरुष है वो चैतन्य है, लेकिन चैतन्य होने के बाद भी क्या है? वो निष्क्रिय है। मतलब वो अपनी साइड से कुछ काम नहीं करता। आत्मा अपनी साइड से कुछ नहीं काम करता। और ये पुरुष और प्रकृति दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्या है? अलग है। प्रकृति में से बनता है क्या? बुद्धि। बुद्धि को महत कहा गया है। बुद्धि को क्या कहा गया है? महत। और इसी बुद्धि के कारण आता है अहंकार। यहाँ पर अहंकार का मतलब कोई घमंड उमंड से नहीं है। समझ में आ रहा है? अहंकार महत मतलब बुद्धि, बुद्धि से बना अहंकार। तो अहंकार का मतलब घमंड से नहीं है। अहंकार का मतलब है पुरुष के अंदर कर्ता भाव का आना। अहंकार का मतलब क्या होता है? जो पुरुष है उसके अंदर कर्ता भाव का आना। कायदे से पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, लेकिन अगर इस बुद्धि के कारण से पुरुष के अंदर में क्या होता है? कर्ता भाव आता है। और कर्ता भाव किसके कारण से आएगा?
तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है चित्त अर्थात मन। ये जो है अहंकार ये बटा हुआ है दोस्तों। पहला पार्ट है अणुमन या मन, और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो क्या कहलाएगा, ज्ञानेंद्रिय। जिनसे हम कोई काम करते हैं जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कर्मेंद्रिय। 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत हैं। पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना है, क्षितिजल पावस गगन समीरा, पहले भी इस चीज को क्लियर कर चुका हूं। तो जब हमारा जो बॉडी है, एक प्रकार से देख सकते हो ये सारे के सारे हमारे बॉडी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है प्रकृति है, ये अपना काम करेगा ही। जैसे अगर आपको चोट लगेगा तो खून निकलेगा ही, स्वाभाविक है। चोट लगा है तो खून निकलेगा ही, तो उसमें आपको रोना क्या है, नहीं रोना है ना। चोट लगा है तो खून निकलेगा। आपको अपना माइंड को क्या करना है, चिल रखना है। अगर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आप देखेंगे तो आप रोने लगेंगे, नहीं, जो हो गया है तो वो तो होना ही था ना। आपको इन सभी चीजों से अपने को अलग रखना है। यही कपिल ने कहा था, जब पुरुष और प्रकृति मतलब आत्मा हमारे शरीर से तो अलग है, लेकिन जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, सृष्टि। और सांख्य दर्शन में टोटल 25 तत्व हैं। 25 तत्व कौन कौन से देख लीजिए। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति, और 3 अंतःकरण होते हैं, मतलब बुद्धि, अहंकार और मन। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन सा आएगा दोस्तों, नासिक मतलब नाक, जीवा मतलब जीव, नेत्र, त्वचा और कान। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम लोग काम करते हैं। वो है अपना कौन कौन सा, पैर, हाथ, उपस्थ, पायु और वाक। 5 तन्मात्राएं हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, क्षितिजल पावस गगन समीरा, ये पंच महाभूत हैं। और जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिल जाएंगे तब बनेगा ये सृष्टि। और इसमें बुद्धि का बड़ा रोल है। और बुद्धि में भी जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी के कारण ही कोई इंसान अच्छा करता है या बुरा करता है। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, सांख्य के प्रमुख सिद्धांत। सांख्य के प्रमुख सिद्धांत में बात करें दोस्तों तो सांख्य दृश्यमान विश्व को प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पूरी दुनिया में क्या है, प्रकृति है और पुरुष है, जड़ है और चेतन है, आत्मा है और क्या है, प्रकृति है। उसकी दृष्टि से केवल चेतन या केवल अचेतन पदार्थ के आधार पर इस चित्त विदात्मक जगत की संतोषप्रद व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर आप लोग चाहो, मतलब ये बोलो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ चेतन को लेकर के मैं बोल दूं या सिर्फ और सिर्फ अचेतन को लेकर के बोल दूं, तो सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं, आप सिर्फ चेतन और अचेतन को लेकर के पूरी सृष्टि की व्याख्या नहीं कर सकते हो। अगर आपको पूरी सृष्टि की व्याख्या करनी है तो आपको दोनों को लेकर के साथ में चलना ही पड़ेगा। इसकी लोकायतिक आदि जड़वादी दर्शनों की भांति सांख्य न केवल जड़ पदार्थ ही मानता है और ना ही तो चेतन को, ये दोनों का कंबाइन को मानेगा। अनेक वेदांत संप्रदायों की भांति यह केवल चिन्ह मात्र ब्रह्मा या आत्मा को ही जगत का मूल मानता है। मतलब क्या है, अब इससे ये मत सोचना है कि ये ब्रह्मा की बात कर रहा है तो ये ईश्वरवादी दर्शन होगा, नहीं भैया, सांख्य दर्शन जो है वो अनिश्वरवादी दर्शन है। इसमें भी क्या माना गया है, आत्मा को ही जगत का मूल माना गया है, अपितु जीवन या जगत में प्राप्त होने वाले जड़ एवं चेतन दोनों ही रूपों के मूल रूप से जड़ प्रकृति एवं चिन्ह मात्र पुरुष, इन 2 तत्वों की सत्ता मानता है। पहले बता चुका हूं कि जड़ चेतन और को ही कंबाइन से क्या मानता है ये, कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ आप लोगों को बताया था जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है, जड़ है, और जड़ होने के बाद भी क्या है, ये सक्रिय है, क्योंकि इसमें ये 3 गुण हैं, त्रिगुणमयी है। प्रकृति क्या है दोस्तों, त्रिगुणमयी है, ऐसा बोला जाता है। ये 3 गुण कौन कौन से हैं, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों की साम्य व्यवस्था का नाम है, इन तीनों गुणों की साम्य व्यवस्था का नाम है। और ये गुण हैं बलचा गुणवृत्तम। न्याय दर्शन की अगर बात करें तो न्याय के अनुसार प्रति क्षण
ये परिगामी है। इस प्रकार साक्ष्य के अनुसार सारा विश्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का वास्तविक परिणाम है। मतलब ये जो 3 गुण हैं, बताया ना, जब ये 3 गुण आ जाएंगे तभी क्या हो जाएगा, प्रकृति, सृष्टि बनेगा। शंकराचार्य के वेदांत की भांति भगवानमय का विवर्तन अर्थात असत कार्य अथवा मिथ्य विलासा नहीं है। इस प्रकार प्रकृति को पुरुष की ही भांति अज और नित्य मान्य तथा विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम सत्कार्य मानने के कारण साक्ष्य सच्चे अर्थों में ब्रह्मार्थवादी या वस्तुवादी दर्शन है, किंतु जड़ ब्रह्मार्थवाद भोग्य होने के कारण किसी चेतन भोक्ता के अभाव में अपार्थक या अर्थ शून्य अथवा निश्चय प्रयोजन है। अतः उसकी सार्थकता के लिए साक्ष्य चेतन पुरुष या आत्मा को भी मानने के कारण आध्यात्मिक दर्शन है। तो ये याद रखिएगा कि जो साक्ष्य दर्शन है वो किस प्रकार का दर्शन है, वो आध्यात्मिक दर्शन है। साक्ष्य किस प्रकार का दर्शन है, साक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक दर्शन है। और इसमें मूलतः 2 तत्व मानने पर भी साक्ष्य जो है वो परिणामिनी प्रकृति के परिणाम स्वरूप 23 अवंतर तत्वों भी इसमें मानता है। आप लोगों को जो स्टार्टिंग में टोटल 25 तत्व बताया था दोस्तों साक्ष्य दर्शन के हैं, उसमें से जो 23 जो हैं उसमें अवंतर तत्व कहलाते हैं। तत्व का अर्थ होता है सत्य ज्ञान से। इसके अनुसार प्रकृति में महत्व या बुद्धि से बनता है क्या, अहंकार और तामस। अहंकार से पंच तन्मात्र बनता है, बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, वो कौन कौन सा है, स्पर्श, रूप, रस और गंध, शब्द भी है उसमें एक। और सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां बनती हैं। सात्विक अहंकार में 11 हैं, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और 1 है हमारा मन। अंत में पंचतंत्रों से क्षितिजल पावस गगन समीरा पंच महाभूत बनता है। और इस प्रकार टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 23 तत्व हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अवंतर तत्व। और अगर मान लीजिए हम लोग प्रकृति और पुरुष को भी ले ले तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25 तत्व हो जाएगा। और जो प्राचीन था, प्राचीन समय में ईश्वर को भी 26वां तत्व माना गया था। इसके साक्ष्य भी हैं महाभारत, कई सारे गीता के श्लोक में आप लोग को हमको साक्ष्य दर्शन का उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ईश्वर को क्या किया गया था, प्राचीन समय में 26वां तत्व माना गया था, लेकिन अभी वर्तमान में उसको ईश्वरवादी दर्शन, अगर ये है ही नहीं ना, देखिए जो साक्ष्य दर्शन है वो क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन है। तो ये जो 26वां तत्व है उसको क्या कर दिया गया है, अभी अमान्य कर दिया गया है। प्राचीन समय में 26वां तत्व माना गया था साक्ष्य दर्शन को। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जो है दोस्तों वो साक्ष्य दर्शन का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। मतलब बिना कारण के कार्य, जैसे मान लीजिए अगर हमको, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया हमको उस एग्जाम को क्रैक करना है ना, तभी तो तैयारी कर रहे हो। अगर क्रैक करना ही नहीं रहता तो क्या आलू छीलने के लिए तैयारी करोगे एग्जाम की। तो एक कारण है, उस कारण के हिसाब से ही क्या हो जाएगा, कार्य किया जाएगा। फलतः इस जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं हुआ है। जैसे कि बौद्ध धर्म मानता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, शून्यवाद से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सत्कार्यवाद उसको नहीं स्वीकार करता है। साक्ष्य दर्शन नहीं बोलता है कि शून्यवाद को नहीं मानता है। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्ण कारण में विद्यमान रहता है, अपनी उत्पत्ति के पूर्ण कारण में विद्यमान रहता है। कार्य अपने कारण का सार है। कार्य तथा कारण वस्तुतः समान प्रक्रिया के व्यक्त अव्यक्त रूप हैं। सत्कार्यवाद के 2 भेद हैं। सत्कार्यवाद भी 2 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, एक परिणामवाद और एक होता है विवर्तवाद। परिणामवाद मतलब क्या होता है कि परिणामवाद से तात्पर्य है कि कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि जो भी हम लोग कुछ करेंगे, जैसे कि तिल से तेल कंफर्म है भैया बनेगा ही बनेगा, दूध से दही बनेगा ही बनेगा। एक होता है विवर्तनवाद, इसके अनुसार से हो सकता है हो और हो सकता है ना भी हो। जैसे कि रस्सी में सर्प का आभास होना, रस्सी को देखो बोलेगा सांप है, हो सकता है कभी गलती से सांप निकल गया तो, और रस्सी समझ के पकड़ने जाओ तो काट देगा ना, तो थोड़ा बच के, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रस्सी में सर्प का आभास होना ये विवर्तवाद है, और परिणामवाद होगा ही होगा। समझ में? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है,
और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।